अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम अपने प्रोडक्ट पेज की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो हमें नज़र आ रहा है ये हमारा अपना एडमिन पैनल है। यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस कर सकते हैं, इनको एक्टिव और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। यानी हम अपने कस्टमर को ये वाली प्रोडक्ट दिखाना चाह रहे हैं या नहीं दिखाना चाह रहे, वैसे सारी चीज़ें हम यहाँ पे कंट्रोल करेंगे। लेकिन जो कस्टमर हमारे स्टोर पे आता है तो उसको कौन सा पेज दिखाई देगा, आज हम उसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। यहाँ पे हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे पास हो गई हैं। प्रोडक्ट पेज पे आके यहाँ पे आपके पास ना थीम टेम्पलेट्स आ जाते हैं। थीम टेम्पलेट के आगे आपने क्या करना है कि आपने जो आई बटन बना हुआ है आपने इसको क्लिक करना है। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे हम पहुँच जाएंगे अपने शॉपिफाई स्टोर की थीम की सेटिंग पे। ये देखिए यहाँ पे हमें कुछ नज़र आ रहा है इस तरह का कुछ लाइक दैट। मेरे पास ऑलरेडी एक है स्टोर, तो यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी जो चीज़ें मैंने ऐड की हुई हैं। तो अगर हम देख लें इसको, हम बैक करें तो एडिट थीम का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, ये मेरा वैसे स्टोर है जिसमें हमने डॉन थीम अप्लाई किया हुआ है। तो डॉन बेसिकली आपके पास होना चाहिए। ये एक राइस है, डॉन है, और थर्ड वन हमारे पास और भी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने डॉन थीम को एडिट करना है। यहाँ पे हम एडिट थीम पे आते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह हम इस पूरे प्रोडक्ट पेज को और थीम को एडिट करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे दो स्टोर्स हैं। पहले हमने तो ऑलरेडी बना के रखा है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप थीम ऐड करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ, यानी कि आपको थोड़ी सी आउटलुक बता देती हूँ। बाकी हम आते हैं अगेन अपने डॉन थीम की तरफ। ठीक है, यहाँ पे आके आपने डॉन थीम अप्लाई करना है। अगर आपका कोई और है तो आपने थीम को सेट कर लेना है डॉन थीम के अकॉर्डिंगली। ये देखिए यहाँ पे अब आपको कुछ इस तरह का ये इसका होम पेज जो है वो नज़र आ रहा है। तो ये अभी हमारे पास होम पेज है जिसमें हमारे पास सेटिंग आ जाती है, मज़ीद सेटिंग आ जाती है। और यहाँ पे जाके ना हमने होम पेज पे जाके प्रोडक्ट डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट पे आ जाना है। ये देखें ये हमारे पास आ गया है हमारा प्रोडक्ट पेज। अब हम यहाँ पे सेटिंग करेंगे इसकी कि किस तरह हम एक एक चीज़ को लेके, इसकी जो हेडर है, इसका फुटर है, अच्छा हेडर और जो फुटर है इसकी पूरी प्रॉपर आप लोगों को कि क्या क्या चीज़ें इसमें होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसके मेन पेज की डिज़ाइनिंग यानी होम पेज की डिज़ाइनिंग में बताऊंगी। अभी हम सिर्फ कर रहे हैं इसकी अकॉर्डिंगली सिर्फ प्रोडक्ट पेज की डिज़ाइनिंग। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे अनाउंसमेंट बार आप एक से ज़्यादा भी लगा सकते हैं। यानी आपको एक एज इट इज़ आपने कोई लगानी है तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। यानी इसको अनाउंसमेंट बार आप नहीं लगाना चाह रहे तो आप इसको यहाँ से रिमूव कर दें। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे मैं ऑनलाइन स्टोर मेंशन कर देती हूँ। इसको ऐसे क्रॉस करेंगे, यहाँ पे ऐड अनाउंसमेंट का और ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे हम कुछ और लिख के देखते हैं, यानी वो कस्टमर के सामने ना 1 बाय 1 शो होता रहेगा, स्लाइड की सूरत में भी होता रहेगा। ये देखें हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि गेट 5% ऑफ। ठीक है, इन एडवांस पेमेंट के अगर आप एडवांस पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 5% ऑफ मिलेगा। यानी जो ऑलरेडी प्राइस हमने ऑफ पे लगाई हुई है ना, उसमें हमने मज़ीद हमें जो इसमें ऑफ मिल सकता है, जो आपके कस्टमर को ऑफ मिल सकता है, वो किस तरह मिल सकता है कि आपके मज़ीद 5% आपको ऑफ देंगे, और वो भी इनकी एडवांस पेमेंट पे। अब ये दो अनाउंसमेंट बार्स हमारे सामने शुरू हो गई हैं, आ गई हैं। अब यहाँ पे ये हेडर है। ठीक है, हेडर में हम देख लेते हैं कि हेडर में हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको इसका ओवरव्यू बता देती हूँ ताकि आप लोगों को नेक्स्ट होम पेज की डिज़ाइनिंग में थोड़ा सा इसके बारे में पता रहे कि हमने इसको किस तरह डिज़ाइन करना है। ये लोगो इसका लगाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ से हम इसकी सेटिंग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ये कि एज़ इट इज़ आपको कहीं भी पता नहीं चलती। आप इस पूरी सीरीज़ में हमारे साथ रहें ताकि आप लोगों को अपना स्टोर बिल्डअप करना आ जाए और आप इजीली अपना स्टोर जो है वो रेडी कर सकें। आप ना सिर्फ अपना स्टोर रेडी कर सकते हैं बल्कि आप अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को भी शॉपिफाई स्टोर की सर्विसेज देके अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम हेडर पे आ गए। ठीक है, ये हेडर में ऐड ब्लॉक का ऑप्शन है एंड ईच एंड एवरीथिंग का ऑप्शन है। यहाँ पे हम एक एक चीज़ हमने देख ली है। तो अब हम नीचे प्रोडक्ट पेज की डिज़ाइनिंग की तरफ आ जाते हैं। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप लोगों को टाइमली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपकी सीरीज़ में से कोई भी वीडियो मिस ना हो।
तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है, ताकि प्रोडक्ट पेज की जो डिज़ाइनिंग है वो बहुत खूबसूरत होने वाली है। और हम देखेंगे इसमें कि कौन कौन से टैक्टिक्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं, जो कि अक्सर आपके जो ऑनलाइन स्टोर्स हैं वहाँ पे इस्तेमाल हुए होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देख लें तो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट है। टेक्स्ट में आपका वेंडर का नाम आ जाता है, टाइटल है, टाइटल वही जो हमने दिया हुआ है, ठीक है, साथ में ट्रेडमार्क के साथ एज इट इज़। उसके बाद हमारे पास प्राइसेस आ जाती हैं, प्राइस वो जो आपने मेंशन की हुई है वो आ जाएगी। आपके पास ये सेक्शंस आ रहे हैं मज़ीद आपके प्रोडक्ट की टेम्पलेट के, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे एक एक चीज़ हमने देख लेनी है, ये भी हमने ऐड कर लिया, ठीक है। बाय बटन भी हमारे पास ऑलरेडी है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। डिस्क्रिप्शन पे आ जाते हैं, तो ये जो हमने अपने प्रोडक्ट को ऐड करते हुए डिस्क्रिप्शन डाली थी, ये वो वाली डिस्क्रिप्शन है। ये आपने ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें पहले आपकी पूरी हों वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे आपकी सारी चीज़ें पूरी होंगी तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा। और नीचे आपके पास रिलेटेड प्रोडक्ट का ऑप्शन आ जाता है, यानी आप जो एक कस्टमर आपकी कोई चीज़ आपके स्टोर पर देख रहा है तो उनको जो चीज़ नज़र आ रही है उसके अकॉर्डिंगली उससे रिलेटेड प्रोडक्ट जो कस्टमर मज़ीद ख़रीद सकता है वो कौन सी हो सकती है, वो हम यहाँ पे ऑलरेडी लगा देंगे रिलेटेड प्रोडक्ट्स में, ठीक है। अडेप्ट टू इमेज करेंगे या फिर हम जिस तरह भी इसको स्क्वायर ही रहने देते हैं। अभी फ़िलहाल हमने कलर स्कीम पे बात करनी है कि हम कलर स्कीम कैसे रखेंगे। कलर स्कीम के लिए आपने कोशिश करनी है कि जो आपके कलर स्कीम लोगों में और आपके जो बैनर डिज़ाइनिंग में होंगे, आपने सेम टू सेम जो आपने कैटेगरी में भी ऐड किए थे, आपने सेम टू सेम वैसे ही ऐड कर लेने हैं। यहाँ पे कलर स्कीम पे आ जाते हैं, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे हम आ जाते हैं, इसको एडिट स्कीम करेंगे। ये जस्ट वाइट एंड ब्लैक है। यहाँ पे जाके आप अपने अकॉर्डिंगली, एक तो होता है आप कलर कोड कॉपी कर लें, कलर कोड कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे, दैट्स इट। लेकिन अगर हम यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी से कोई, अभी फ़िलहाल पहले हमने कोई सिलेक्ट नहीं किया लेकिन हम यहाँ पे सिलेक्ट करने चाह रहे हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने लाइट सा कलर चूज़ किया है ताकि प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाकायदा अच्छे से प्रोमिनेंट होकर हमें नज़र आएँ। और हम इनके बटन्स और टेक्स्ट का कलर ब्लैक ही रखेंगे ताकि वो भी हमारे सामने प्रोमिनेंट रहें। अब देखें कलर्स को लाइट रखने का तरीका और लाइट रखने का क्या मतलब है, इसमें हमें ये पता चल जाता है कि आप की प्रोडक्ट क्या है, वो इन्हेंस होकर सामने आती है। आप इसी तरह सेकंड प्रोडक्ट यानी आप सेकंड स्कीम भी बना के रख सकते हैं, यानी आपने एक ही थीम में डिफरेंट कलर स्कीम यूज़ कर सकते हैं। आप एक दफ़ा बना के रख लें, बस दैट्स इट। आप कभी भी उसको कभी भी कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये वाली कलर स्कीम बना ली है, लेकिन अभी हम अप्लाई पहले ही करेंगे, इसी को रहने देंगे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे कि हमें और चीज़ें कहाँ पे क्या ज़रूरत है। हमें यहाँ पे ना थोड़े से सिक्योरिटी बैचेस चाहिए होते हैं। जैसे अगर आपके पास हो कि आपने जैसे ही वो किया है तो आपके पास ना सिक्योरिटी बैचेस होने चाहिए आपके टाइटल और प्राइसिंग के नीचे, यानी जैसे ही कोई आपके प्रोडक्ट पेज पे आएगा उसको आपके टाइटल के नीचे, जो प्रोडक्ट का टाइटल है उसके नीचे उसको वो सिक्योरिटी बैचेस शो होने चाहिए। अब जैसे यहाँ पे मैं कस्टम लिक्विड लिखती हूँ, ठीक है, आपने ऐड ब्लॉक ऐड सेक्शन में आ जाना है। ऐड सेक्शन में आके कस्टम लिक्विड कोड का ऑप्शन होगा, वो आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जैसे मैंने कस्टम लिक्विड का ऐड सेक्शन किया है तो ये ऊपर हमारे पास आ गया है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम चैट जीपीटी पे आ जाएंगे। यहाँ पे आई नीड, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉम्प्ट दिया हुआ है कि आई नीड कस्टम लिक्विड कोड है शॉपिफाई प्रोडक्ट पेज के लिए, ठीक है, इन द कलर कोड। हम कलर कोड वहाँ से कॉपी करेंगे जो अभी हमने चूज़ किया है, ठीक है। अभी कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ कि हमने चले जाना है अपने प्रोडक्ट पेज पे। यहाँ पे कलर स्कीम है, एडिट कलर स्कीम में आएंगे। यहाँ पे एडिट कलर स्कीम है, ठीक है। यहाँ पे हम ये वाला कलर कोड जो है इसको कॉपी कर लेंगे ताकि आप लोगों के जो सिक्योरिटी बैचेस हैं ना वो सेम बैकग्राउंड के साथ आएँ, वो कोई और ऊट पटांग किसी किस्म का भी कोई भी इस तरह का ना हो कि आपको इशू हो बाद में, ठीक है। आपने जस्ट इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। और साथ में हम इसके साथ अपने जो एक रखेंगे इसका कलर कोड वो ब्लैक ही रखेंगे ताकि आपका जो टेक्स्ट है वो सारी चीज़ें आपके ब्लैक ही नज़र आएँ। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि हम इसमें क्या प्रॉम्प्ट देते हैं कि ये सेक्शन जो हैं या ये जो कस्टम लिक्विड वो हैं हमारे लिए, हमारे प्रोडक्ट के स्टोर के जो सिक्योरिटी बैचेस हैं ये इंक्लूड होने चाहिए फास्ट डिलीवरी पे, शिपिंग ऑन टाइम पे। इसके अलावा हमें एक सिक्योरिटी बैच चाहिए ट्रस्टेबल बाय क्लाइंट या वेरीफाइड, इस तरह के हमें 4 तरह के बैचेस चाहिए। प्रॉम्प्ट लिख के हमने इसको
हैंड ओवर कर दिया। अब देखिए ये कस्टमली कोड आ गया है। जब हम कस्टमली कोड लिखते हैं तो वो आपको लिक्विड कोड जनरेट करके दे देता है। आपने क्या करना है, आपने सिंपल पूरा मैसेज कॉपी नहीं करना, आपने ये देखना है कि आपका जो ये यहाँ पे सेक्शन कॉपी कोड है ना, ये आपने सिलेक्ट करना है कॉपी कोड, ये ठीक है। कॉपी कोड करेंगे, इसके बाद हम आ जाएंगे अपने प्रोडक्ट पेज पे। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट पेज पे आ जाते हैं हम। इसको हम फिलहाल कलर स्कीम को जो है वो ऑफ कर लेते हैं, इसको हम यहाँ से मिनिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कस्टम लिक्विड कोड जो हमने ऐड किया था, एक तो यहाँ पे हो सकता है, लेकिन इसकी फिर वैल्यू या इसकी जो प्लेसमेंट है वो नीचे होगी, ये ऐसे। अगर आपने अपने होम पेज डिज़ाइनिंग में सिक्योरिटी बैचेस ऐड करनी है तो आप इस तरह कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने प्रोडक्ट जो टाइटल है उसके नीचे करने हैं तो आप किस तरह करेंगे, ये मैं आपको बताती हूँ। अभी फ़िलहाल हम ये कस्टम लिक्विड वो दूसरा सेक्शन है, हम क्या करेंगे, ये जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप की गेम है। ठीक है, आपने कस्टम लिक्विड वहाँ से लिया और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अभी हमने टाइटल के नीचे इसके हमें चाहिए कस्टम लिक्विड, तो हम यहाँ पे कस्टम लिक्विड को ऐड करके इसका पेस्ट कर देंगे, दैट्स इट। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ना कस्टम लिक्विड कोड के थ्रू ये चीज़ आ गई है। हमने इसको ड्रैग कर देना है कहाँ पे, आपने इसको प्राइस के नीचे। अब देखें यहाँ पे आपको ना प्राइस के नीचे 4 तरह के बैचेस नज़र आ रहे होंगे। फास्ट डिलीवरी है, वेरीफाइड है, शिपिंग ऑन टाइम है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये आपने देखना है कि आपने ये सारी चीज़ें आपकी सेम है, उसने मतलब कोई आउट ऑफ द वे जाके कोई मटेरियल तो नहीं लिख दिया। ये आपने ध्यान से देख लेना है और ये आपका कस्टम लिक्विड ऐड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास अपने प्रोडक्ट पेज की डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो चुका है कि हमने किस तरह इसको डिज़ाइन किया है, ये सारी चीज़ें हमने की हैं। तो आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए, होम पेज डिज़ाइनिंग के लिए स्टे विद अस, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम अपने होम पेज की डिज़ाइनिंग करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।